मौजूद हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो स्कॉलरशिप है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कॉलरशिप्स की स्कीम्स हैं, 4 स्कीम्स हैं। एक है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए होती है। एक है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए होती है। और एक है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, ये भी कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए ही होती है, लेकिन ये प्रोफेशनल कोर्सेज जो कर रहे होते हैं उनके लिए होती है। और एक है, पहले उसे मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप कहा जाता था, अभी उसको बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप कहा जाता है। ये सिर्फ 9th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ने वाली लड़कियों के लिए होती है। ये स्कॉलरशिप का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और संघर्ष, माननीय डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, मिसेस रुता आवाड, शमीम भाई, शानू पठान, तमाम जो नगर सेवक हैं एनसीपी के और जितने भी पार्टी के वर्कर्स हैं, ये रात दिन मेहनत करते हैं। ये सिर्फ इस साल की मेहनत नहीं है, ये तकरीबन पिछले 6 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोगों को इन स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, घर घर जाके उनको इन स्कॉलरशिप के बारे में बताते हैं, हमारे सब लोग जितने भी लोग हैं, और उनको मोटिवेट करते हैं कि वो उन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की जो स्कीम्स है उसके बारे में। पहले तो माइनॉरिटी के अंदर, लोगों के अंदर दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम्स आते हैं। ऐसा नहीं है, माइनॉरिटी के अंदर टोटल 6 कम्युनिटीज आती हैं। 6 कम्युनिटीज वो है मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी। ये 6 कम्युनिटीज जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मुस्लिम से नहीं आते, और हम लोग तमाम कम्युनिटीज के लोगों के फॉर्म्स भरते हैं यहाँ पर, ठीक है। और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है, इसकी जो एलिजिबिलिटी रहती है वो ये रहती है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पहले तो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए होती है। स्कूल जो बच्चे जा रहे होते हैं, पहली स्टैंडर्ड से लेकर 10वीं स्टैंडर्ड तक के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि बच्चे का पिछले साल में कम से कम 50% आना चाहिए, और साल का उसके पेरेंट्स का इनकम 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर सिलेक्शन कैसे होता है इसमें, लोग समझते हैं कि मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। इसका जो सिलेक्शन होता है वो इनकम के ऊपर होता है। जिसकी इनकम, जिस बच्चे की इनकम, पेरेंट की इनकम सबसे कम होती है, सबसे पहले उसको मिलता है उसका जो बेनिफिट होता है स्कॉलरशिप का, ठीक है। और परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता है। मान लीजिए एक बच्चा है जिसके वालिद की सालाना इनकम है 30,000 रुपये, और एक बच्चा है जिसके वालिद की इनकम है 50,000 रुपये, तो जिसकी 30,000 रुपये सालाना इनकम है उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, 50,000 वाले को बाद में दिया जाता है। तो ये उसका तरीका है। अब कितनी स्कॉलरशिप किसको मिलती है सिलेक्शन होने के बाद? देखिए, अगर बच्चा गवर्नमेंट या सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, बच्चा अगर गवर्नमेंट या सरकारी स्कूल में पढ़ता है, या ऐसी स्कूल, एडेड स्कूल जिसको बोलते हैं, जहां पर बच्चे को फीस नहीं भरनी पड़ती है, ठीक है। अगर ये अच्छे से सुनिए आप, क्योंकि पेरेंट्स को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है या एडेड स्कूल में पढ़ता है, जहां पर बच्चे को फीस नहीं देनी होती है, वहां पर पहली से लेकर 10वीं तक जितने भी बच्चे हैं, अगर उनका सिलेक्शन हुआ तो उनको 1,000 रुपए पूरे साल का, सिर्फ 1,000 रुपए जो है उसके पूरे साल का अमाउंट उनको मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और अगर पहली क्लास से लेकर 5वीं तक की क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको 1,000 रुपए आएगा साल का सिलेक्शन होने पर। और 6ठी से लेकर 10वीं तक अगर पढ़ रहा है तो उसको मिलेगा 5,000 रुपया पूरे साल का, ठीक है। अब एक चीज समझने वाली बात यह है कि लोग समझते हैं कि अगर हमने फॉर्म भर दिया तो हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा। ऐसा नहीं होता, फॉर्म भरना होता है, उसके बाद में देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और संघर्ष की टीम के जितने भी लोग बैठे हैं, हमारा काम ये है कि हम लोगों के फॉर्म भरें, हम उनको डॉक्यूमेंटेशन बनाने में उनकी मदद करते हैं। शानू भाई और शमीम भाई दोनों कैंप्स लगाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, ताकि उनके पास इनकम सर्टिफिकेट आ जाए, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। ये सब करने के बाद में हम फॉर्म भर तो देते हैं, भरने के बाद में ये जाता है वेरिफिकेशन के लिए स्कूल में। स्कूल वाला जब उसको वेरीफाई करता है, उसके बाद वो जाता है डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट के बाद में, डिस्ट्रिक्ट का होने के बाद में वो स्टेट लेवल पे जाता है, उसके बाद में वो आगे जाता है, और फिर वहां से वो सिलेक्शन होता है तो अमाउंट आता है। तो हमारा काम यहाँ पर ये है कि बच्चों के ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरे जाएं। आपको इशरत इसकी जानकारी देंगे, इशरत भाई, कि इस साल हमने अभी तक कितने लोगों के फॉर्म भरे हैं। तो ये था प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप।
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए और मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप जो है ये कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए। अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए साल की इनकम पेरेंट्स की 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप के लिए साल की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और लास्ट ईयर में कम से कम 50% उनका होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस का। सिलेक्शन बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि कैसे, मतलब जिसकी इनकम सबसे कम होगी उसको सबसे पहला प्रेफरेंस मिलता है। और कौन कौन से कोर्सेज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में कवर होते हैं, ये बहुत से पेरेंट्स को, हमारे कम्युनिटी के लोगों को, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को नहीं पता होता है कि कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे, 12th में पढ़ने वाले बच्चे BA, BCom, BSc, B.Ed, MA, MCom, MSc, M.Ed, BA, LLB, BSc, LLB, BBA, BCA, डिप्लोमा कर रहे हैं जो बच्चे, MPhil, PhD, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कॉलेज जाने वाले बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन होने पर कितना मिलता है ये सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक हॉस्टल में पढ़ता है और एक घर से कॉलेज जाता है। तो जो घर से कॉलेज जाता है, हॉस्टल में नहीं पढ़ता है, 11वीं या 12वीं का बच्चा है, तो सिलेक्शन होने पर उसको 9,300 रुपए मिलते हैं, 9,300 रुपए, ठीक है। जो बच्चे टेक्निकल या वोकेशनल कोर्सेज करते हैं 11th 12th के लेवल के, जैसे कि ITI वगैरह जो बच्चे कर रहे होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है तो 12,300 रुपए उनको स्कॉलरशिप की रकम मिलती है। और ये रकम आती है, आप अहमद अब्दुल्ला गरीब पॉलिटेक्निक जो मुमरा में ही है, आप वहां पर जाके मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं। हर साल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और संघर्ष के टीम उनको गाइड करती है और उनको 12,300 रुपए एक बच्चे का आता है। तकरीबन 200 बच्चों को उनकी स्कॉलरशिप आती है लगभग, ठीक है। अगर बच्चा कोई अंडर ग्रेजुएट कर रहा है, जैसे BA, BCom या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा है, तो उसको 6,000 रुपए आते हैं। और अगर MPhil PhD कर रहा है तो 8,500 रुपए मैक्सिमम आते हैं सिलेक्शन होने पर, ठीक है। और अगर बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो 11वीं 12वीं के बच्चे को 10,800 रुपए, टेक्निकल या वोकेशनल कोर्सेज करने वाले बच्चे को 13,800 रुपए, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो करने वाले बच्चे को 8,700 रुपए, और MPhil और PhD करने वाले बच्चे को 15,000 रुपए की स्कॉलरशिप आती है सिलेक्शन हुआ तो, ठीक है। अब मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप में आते हैं। ये स्कॉलरशिप जो है ये भी कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए, लेकिन इसमें कौन से कोर्सेज कवर होते हैं, वो है BE, BTech, MTech, PG डिप्लोमा इन सीमेंट टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, MBA, PhD, BPharm, MPharm, UG एंड PG कोर्सेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, MCA, जितने भी मेडिकल के कोर्सेज होते हैं, जैसे अजान हो रही है, लगभग 69 स्कूल का फीस 3 महीने की और बाकी अदर चार्ज माफ कर दिए गए। जैसे कि आप सभी स्कूल का नाम आप समझ सकते, अल हिदाया, बाकी सब डिटेल में हमारे शमीम भाई बोलेंगे, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। असदुल्ला, क्वीन मैरी, सैम्बोसिस, बहुत से स्कूल है, न्यू इंडियन, मैस्को। भाई उनको अपन कॉपी दे रहे हैं, कॉपी उनको भी देंगे। भारत, ये बहुत से 69 स्कूल है। लेकिन प्रेस के माध्यम से और हमारी कमेटी यहाँ बैठी, माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने जो कोशिश की थी, उन्होंने सोचा था कि मुमरा कौसा के अंदर जैसे कोविड का पैटर्न बना है, वैसे ही मुमरा कौसा के स्कूल को फीस माफ करना चाहिए, ऐसा एक यूनिफॉर्म पैटर्न बने जो मुमरा के साथ महाराष्ट्र में, इंडिया और दुनिया में देखा जाए ये पैटर्न। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने कोविड का पैटर्न बनाया था बीमारी मुक्त का, ऐसे ही ये फीस का पैटर्न मेरे हिसाब से हमारी कमेटी ने पहले मुमरा कौसा में चालू किया, जिसे अल्लाह ताला ने 90% अभी तक हमको कामयाबी मिली। लेकिन प्रेस के माध्यम से हम उन लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और ये आगाह भी करना चाहेंगे कि जो 10% स्कूल बची है उनसे हमारी रिक्वेस्ट भी है, और खास तौर से कमेटी की ओर से मैं शानू पठान उनको आगाह करूंगा कि आप लोग भी अपनी फीस जैसे शहर के दूसरे जिम्मेदारों ने माफ करा है, कमेटी के लोग नहीं ले रहे। और शमीम भाई खास तौर से वो लोग भी जिनके रेंट, स्कूल रेंट पे 10% लोग जो बचे, उनको भी अपनी फीस
का माफ करके अनाउंसमेंट करना चाहिए। आपके माध्यम से जरूरी बताना चाहेंगे कि अगर वो ये सोचे कि माफ नहीं होगा और जिसे जो करना है वो कर ले, तो ये आपके माध्यम से उन्हें मैसेज है कि हम दूसरे और तरीके भी इख्तियार करके इस पैटर्न को इंशाअल्लाह ताला मुमरा में लागू करके रहेंगे। फिर चाहे हमें कानूनी लड़ाई लड़ना पड़े, कॉरपोरेशन के माध्यम से लड़ना पड़े या सड़क पे लड़ना पड़े आंदोलन के जरिए, हम सारी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके दबाव समझे तो दबाव से हम इंशाअल्लाह ताला 10% लोगों को भी माने तो ठीक है, नहीं तो हम राजी कराएंगे। लेकिन जैसे सभी लोगों ने अपील किया, ऐसे ही हमारी कमेटी की ओर से, शमीम खान जी की ओर से, रफीक कामदार जी, सादाब साहब, रूता मैडम, भाई साहब, हमारे सभी कमेटी के मेंबरों की रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि आप 10% लोग भी राजी हो जाए और इससे मुमरा कौसा के कई हजार शमीम भाई जैसे, मेरे जैसे पेरेंट्स लोगों को, बच्चों को माफ नहीं करना है। जो जरूरतमंद है उनके बच्चों को ये फायदा पहुंचेगा। कई हजार बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने की फीस माफ हो गई है और कई सौ लोग बच्चे बाकी है, क्योंकि 10% स्कूल बचे। मेरे हिसाब से गिनती के 19 स्कूल छोटे बड़े मिला के बाकी 14, हाँ 19 या 14 जो हिसाब से छोटे भी स्कूल है। कई छोटे स्कूल है शमीम भाई जो खुद राजी है, छोटे स्कूल है गली गलियों में जो 200, 200, 150 बच्चे बढ़ाते, वो भी बेचारे उन तक अपन पहुंचे, उन लोग खुद ही बोलना चाहते कि हम राजी हैं। तो 19 या 14 ऐसे स्कूल बाकी है, उनको उनका भी ऐसा मानना है कि माफ होना चाहिए, लेकिन उनका डिक्लेरेशन अभी आया नहीं। बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा उनका डिक्लेरेशन आएगा और मुमरा कौसा के सभी स्कूल महाराष्ट्र में और इंडिया में पहला पैटर्न होगा कि 3 महीने की फीस माफ हो जाएगी। इसके लिए हमारी जो मदद कमेटी के साथ साथ हमारे वॉलंटियर, हमारे पदाधिकारी, हमारे स्कूल वाले और हमारे प्रेस वालों ने हमारी मदद की है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। कमेटी के साथ में उन्होंने हमें कंफर्मेशन दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह यासर भाई बहुत सारे, मैं कहूँगा तो 69 स्कूल के वो प्रिंसिपल्स, वो ट्रस्टियों ने इसके ऊपर अपना वर्क चालू कर दिया है और जो पेरेंट्स हैं वो आके बता रहे हैं कि हमारी फीस माफ हो गई। देखिए, माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब का जो हमें आदेश था हम लोगों को, वो ये था कि हमारी कमेटी स्कूल में जाए। हम लोग हमारी कमेटी के साथ, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे साथी, हम वहाँ जाते हैं स्कूल के अंदर, उनसे बात करते हैं, उनको हम ये लेटर देते हैं जिस पे ये लिखा हुआ है रिक्वेस्ट लेटर। इस लेटर के माध्यम से उनसे हमारी शुरुआत होती है। टोटल इसमें 13 पॉइंट है और अल्लाह का एहसान है कि वो लोग जब इस चीज़ को मान लेते हैं तो उनको हम बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पत्रकार भाइयों का भी, जो लोग इसको अपने तरीके से शाया करते हैं, हाईलाइट करते हैं और ये 1 से 2, 2 से 3 यानी अब तक 69 लोगों ने मीडिया के माध्यम से ऐलान करते हुए, कंफर्मेशन करते हुए कहा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन पेरेंट्स को, जैसे कि अभी शानू पठान साहब ने कहा कि ये उनके लिए नहीं है, ये शमीम खान के बच्चे, रेहान पीतल वाले के बच्चे, मुफ्ती असद के बच्चे के लिए नहीं है, शानू भाई के बच्चों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो मुस्तहिक है, जो इस शहर में परेशानी के हालात में है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात उनको कहना चाहता हूँ जो अब तक जिन लोगों ने हमारे इस रिक्वेस्ट लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया है और अब तक जवाब नहीं दिया है, मैं एकदम साफ कहना चाहता हूं आपके माध्यम से उन पेरेंट्स को कि जो आपका बच्चा जिस स्कूल, जिस कॉलेज में पढ़ता है, वहां पे आपको 3 महीने की फीस देने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको कोई भी अदर चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको टर्म फीस देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्कूल, कॉलेज आपके साथ मनमानी करे तो डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में ये जो हमारी कमेटी है उस स्कूल और कॉलेज में आपके साथ चलेगी उनसे बात करने के लिए। और उन्हें भी कहना चाहता हूं कि मनमानी मत करना। अगरचे कभी पहली बार माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट किया है तो आप उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए
इस पैटर्न को मानते हुए कि अब तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे ऐसा काम नहीं हुआ है जो काम मुमरा कोसा में हुआ, इस सोल्यूशन कमेटी ने किया और उन स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल ने किया। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और फिर कहना चाहता हूं कि कोई भी स्कूल अपनी जिन लोगों ने 69 ही नहीं बल्कि जिन्होंने नहीं भी किया है उनको करना चाहिए, और जिन्होंने कर दिया है वो कभी भी शिकायत का मौका हमारे दफ्तर तक लाने का मौका नहीं दे, वरना उस पेरेंट्स के साथ में स्कूल में आके आपसे बात की जाएगी। क्योंकि आपने मीडिया के माध्यम से ऐलान किया है, आपने माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को एक्सेप्ट किया है, आपने मुमरा शहर को बता दिया है कि हम वो लोग हैं जो मैं ये एकदम साफ कहना चाहता हूँ, स्कूल और कॉलेज का सेकंड नाम बिजनेस है। इकबाल भाई एकदम साफ कहना चाहता हूँ, अब तक तो बिजनेस किया आपने, लेकिन आज जरूरत है तो आप जरूरत के लिए खड़े रहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। ये है लेटर और इसमें स्टैंप भी है और स्कूल का रिसीविंग भी है, यानी इस लेटर के ऊपर आपने सवाल किया, उसका जवाब ये है। और बोलिए, आपको डिक्लेरेशन दिया जैसे अल एहसान स्कूल है, और देखिए इकबाल भाई, उसके बाद इसके लिए डिमांड कर रहे हैं वो लोग पेरेंट्स। अगरचे कोई भी अल एहसान हो या कोई भी स्कूल हो, अगर इस तरीके से करेगा तो उसके साथ ये सोल्यूशन कमेटी बैठ करके, आज आपने एक स्कूल का नाम लिया इकबाल भाई, मैं वादा करता हूं कल ये सोल्यूशन कमेटी शानू भाई सुबह 11:30 बजे हम लोग अल एहसान स्कूल में रहेंगे। अगर मांगा है तो बैठ जाओ, एक साल का अच्छा रहेगा। मेरे का बता सेंट मेरी का कंसल्ट है। देखिए खलील भाई, ये जो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे के अंदर जब डायमंड हॉल में मीटिंग हुई थी तो वहां भी हमने बताया था कि हम लोगों ने 3 महीने की फीस माफ करने की बात की है, टर्म फीस ना लेने की बात की है, जब तक फिजिकल स्कूल चालू नहीं हो जाता है, जब तक उनके साथ कोई भी अदर चार्जेस ना लिया जाए, ये हमने बात की है। और ये जो रिक्वेस्ट लेटर बना है ये 6 बार बनाया है शादाब साहब, हम लोगों ने बैठ के, शानू भाई ने, मंत्री महोदय ने 6 बार इसको देख करके और चेंज किया है, उसके बाद जाके फाइनलाइज हुआ। शानू भाई, सेंट मैरी स्कूल की फीस माफ की गई है क्या? देखिए, सेंट मैरी स्कूल के मैडम से बात हुई है, उनसे मीटिंग करना बाकी है। उनके घर में बच्चों लोग का कोविड का कुछ सर, पेरेंट्स की शिकायत है वहाँ पे कि मैडम कांटेक्ट ही नहीं करते, वहाँ जाके घंटों खड़े रह के रिटर्न हो जाते हैं। उनके बच्चों को कोविड पॉजिटिव हुआ था, उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता है ऐसे हालात में किसी को भी हमको बोलना, प्रेशर करना कि आके बात करिए। उन्होंने ये जो हमको बताया कि उनकी दिक्कत ये, हमने भी बोला कि ठीक है मैडम, आप सबसे फ्री हो जाए, हम तो बैठे। देखिए, आपको ये बात शमीम भाई और हमारी कमेटी ने बता दी है कि आपको बच्चे लोगों को हमारी तरफ से ये बोला गया है, कमेटी बोल रही है, माननीय मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, हमारे नगर सभा यहाँ बैठे कि आप 3 महीने की फीस ना भरिए, बाकी का भरिए। हम अगर कोई स्कूल के, जैसे सेंट मैरी की मैडम है, जैसे दूसरे स्कूल में एक हॉली फातिमा है, उनके भी घर में इंतकाल हो गया था, इसलिए हमने उनको बुलाया नहीं। ऐसे लोगों को जब वो आएंगे तो वो इंशाल्लाह ताला हमारी बात पे राजी होना ही। चालू बटन आपसे पूछना चाहता हूँ, इस तरह से आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके स्कूलों की फीस माफ करवाई और मीडिया ने भी इसका बड़ा साथ दिया, लेकिन इसी तरह से भिवंडी महानगर पालिका में म्यूनसिपल टैक्स जो है माफ किया गया और पूरे मुमरा से अलग इशू नहीं, प्लीज नहीं, अलग इशू मत लीजिए। नहीं रफीक भाई प्लीज, मौजूद बात कीजिए। नहीं पूछ सकते।